नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों। कल रात से देश में जीएसटी हुआ लागू। संसद के सेंट्रल हॉल में मेगा शो आयोजित कर देश में जीएसटी किया गया लागू। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस इवेंट का किया बायकॉट। पीएम मोदी ने जीएसटी लॉन्च से पहले संसद में विशेष सत्र को किया संबोधित। कहा, राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था की ओर चल पड़ेगा। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घंटी बजाकर किया जीएसटी को लागू। जीएसटी लागू होने के बाद देश में सबसे पहला बिल मुंबई के बिग बाजार में हुआ जारी। जीएसटी लागू होने के साथ साथ रेलवे में भी कई नए नियम हो रहे हैं लागू। अब तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर 50% पैसा मिलेगा वापस। वहीं सुविधा ट्रेन का टिकट वापस करने पर भी 50% ही पैसा वापस मिलेगा। आज सुबह देखा गया जीएसटी के विरोध का असर। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीएसटी के विरोध में रोकी ट्रेन। उसके अलावा कई नाराज व्यापारियों ने भी किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के डलगाम में घर के अंदर 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। नागरिकों को ढाल बना रहे हैं ये आतंकी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। एसएचओ फिरोज डार की शहादत के जिम्मेदार टॉप लश्कर कमांडर आतंकी बशीर लश्करी के भी छिपे होने की है आशंका। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान। क्रॉस फायरिंग में एक महिला की मौत जबकि 2 घायल। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है तो क्या कल कश्मीर को भी सुरक्षा में हो रहे खर्चे के चलते बेचा जा सकता है। चीन और भारत में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हुआ असर। यात्रा के लिए दिल्ली में जमा हुए श्रद्धालुओं के तीसरे जत्थे को आगे ले जाने से रोक दिया गया है। भारत सरकार का बयान। चीन की हालिया कार्रवाई को लेकर भारत बेहद चिंतित। चीनी सरकार को कराया गया अवगत कि इस तरह का निर्माण यथा स्थिति में दर्शाएगा अहम बदलाव। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। 2015 में म्यांमार की सीमा पर चलाए गए उग्रवाद विरोधी अभियान यानी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना काफी पहले ही बना ली गई थी। अगर आप भी दिल्ली में फ्लैट खरीदने के इच्छुक हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। डीडीएनए हाउसिंग स्कीम 2017 की लॉन्च। प्रधानमंत्री आवास योजना से लिंक इस योजना की औपचारिक शुरुआत। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने निर्माण भवन में योजना की विवरण पुस्तिका जारी करके की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस को बताया वायरल पार्टी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत के दौरे पर एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार राजनीतिक दलों के नेताओं से मांगेंगे समर्थन। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ भारतीय सेना के मनोबल तोड़ने वाले कथित बयान के चलते पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के बेटे आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल होंगे देश के अगले अटॉर्नी जनरल। मुकुल रोहतगी द्वारा एक और कार्यकाल लेने के प्रति अनिच्छा प्रकट करने के बाद सरकार ने लिया ये फैसला। आज से कई अहम चीजों के लिए आधार देना होगा बेहद जरूरी। ऑनलाइन रिटर्न भरने से लेकर पासपोर्ट बनवाने और स्कॉलरशिप लेने तक के लिए देना होगा आधार नंबर। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी थी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के मुताबिक देश की 85% से ज्यादा आबादी आधार से जुड़ चुकी है। पैन कार्ड को भी आधार से जोड़ना हुआ अब जरूरी। पैन से 2 मिनट में इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल
की जा सकेगी। वहीं टैक्स चोरी करने वाले पर भी लगेगी रोक। राशन के लिए भी आधार जरूरी कर दिया गया है। इससे अकेले हरियाणा सरकार को ही साल में 500 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है। फर्जी नाम से अनाज लेने वालों पर लगेगी लगाम। विदेश जाने वाले भारतीयों को अब 1 जुलाई से यानी कि आज से एयरपोर्ट पर डिपार्चर स्लिप जमा करने की नहीं है जरूरत। हालांकि सड़क और समुद्र के रास्ते पर सफर करने में अभी भी भरनी होगी स्लिप। राहुल गांधी को व्हाट्सएप के एक पोस्ट में पप्पू बताने के कारण हाल में विवादों में आए कांग्रेस नेता विनय प्रधान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। विनय प्रधान ने कहा, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वह निश्चित तौर पर पप्पू हैं, क्योंकि वह उन शब्दों को नहीं समझ पाए जिनमें उनकी सराहना की गई थी। सीबीआई ने की घोषणा, जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का पता बताने वाले को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रहस्यमय तरीके से लापता हुआ था नजीब। छात्रावास में ही रहता था नजीब। माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से आज एक महिला की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत साहू ने बताया कि मंदिर की ओर जाने वाले हिमकोटी मार्ग पर देवी गेट के नजदीक पैदल मार्ग पर दोपहर करीब 12:15 पर हुआ था भूस्खलन। अधिकारी ने बताया कि मृत महिला की पहचान हरियाणा के रेवाड़ी जिले की निवासी सुमन के रूप में हुई है। अर्धकुंवारी डिस्पेंसरी से शव को सीएचसी कटरा ले जाया जा रहा है। साहू ने बताया कि हादसे में 3 बच्चों समेत 8 लोग कुल घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। भूस्खलन का आकलन करने तक तीर्थयात्रियों के लिए हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया गया है। टेलीकॉम जगत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए पब्लिक सेक्टर की कंपनी बीएसएनएल अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए लेकर आई है जबरदस्त तोहफा। कंपनी अपने पोस्टपेड यूजर्स को 1 जुलाई से 6 गुना ज्यादा देगी डेटा। न्यूयॉर्क में डॉक्टर के कपड़े पहने राइफल से लैस एक व्यक्ति ने 1000 बिस्तरों वाले ब्रॉन्क्स लेबनन अस्पताल में चलाई अंधाधुंध गोलियां। हमले में करीब 6 लोग घायल और 1 व्यक्ति की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को दी चेतावनी। कहा, उत्तर कोरिया को लेकर चले आ रहा रणनीतिक सब्र नाकाम रहा है और अब करारा जवाब देने का समय आ गया है। यूपी में अपराधियों के हौसले हुए अब और भी बुलंद। बिजनौर में चौकी इंचार्ज दरोगा की गला काटकर की हत्या। कल शाम 7 बजे बाइक पर सवार होकर बालावाली पुलिस चौकी पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे दरोगा सरहोज सिंह। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा चला। टेक ऑफ के दौरान दिल्ली जाने वाली इंडिगो के विमान के इंजन में आग लग गई। पायलट की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। झारखंड के रामगढ़ जिले में गुरुवार को गौमांस ले जाने की शक में एक शख्स की हत्या के बाद हालात को देखते हुए लगाई गई धारा 144। इसके बाद हालातों पर पाया गया काबू, जबकि इस मामले में एक व्यक्ति की जा चुकी है गिरफ्तारी। डिप्टी कमिश्नर राजेश्वरी विनय ने आज उन्होंने बताया कि कल की घटना में मारे गए मोहम्मद अलीमुद्दीन के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि ओमनी वैन से खींचकर आरोपी ने अलीमुद्दीन की पिटाई की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उससे बरामद किए गए मांस की जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हरियाणा के जाखल कस्बे के होनहार छात्र मोहित सिंगला ने एनईईटी की परीक्षा में 146वां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता के साथ क्षेत्र का नाम किया रोशन, जिससे छात्र के घर खुशी का माहौल। आनंद एल राय की अगली फिल्म में शाहरुख खान एक पौने व्यक्ति का किरदार निभाते हुए आएंगे नजर।
जब हैरी मेट सेजुअल की टीम ने फिल्म का एक और मिनी ट्रेलर किया रिलीज। फिल्म के इस नई अंतर्दृष्टि में अनुष्का उर्फ सेजल शाहरुख उर्फ हैरी को अपने नाम का अर्थ समझाते आ रही है नजर। बाहुबली की सफलता के बाद प्रभास अपनी आने वाली फिल्म साहो के लिए कर रहे हैं मेहनत। साहो में भी प्रयास के साथ अनुष्का शेट्टी ही आएंगी नजर। फिल्म के लिए बॉलीवुड की फैशन डीवा सोनम थी पहली पसंद। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट 100 करोड़ क्लब में हुई शामिल। फिल्म को अच्छा रिव्यू न मिलने के बावजूद इस फिल्म ने छठे दिन पार कर लिया 100 करोड़ का आंकड़ा। कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारती सिंह द कपिल शर्मा शो में बिना शूट किए चली गई थी वापस, लेकिन इन खबरों का खंडन करते हुए भारती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कपिल शर्मा के संग शेयर की तस्वीर। द कपिल शर्मा शो में चंदन प्रभाकर की सेकेंड इनिंग्स की शानदार शुरुआत हुई। ऑडियंस और नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका मंच पर स्वागत किया। बड़े सितारों की राह पर चल रहे स्टैंड अप कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों के बने पिता। ये दोनों बच्चे लड़के हैं। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे मैच में 93 रनों से दी मात। वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। शादी के बंधन में बंधे अर्जेंटीना और स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने अपनी बचपन की महिला मित्र एंटोनेला रुकुजो से की शादी। दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ अगले 2 साल तक इंडिया ए और इंडिया 19 टीम के बने रहेंगे कोच। बीसीसीआई ने किया ऐलान। इस बीच राहुल द्रविड़ ने छोड़ दिया है आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स के मेंटर का पद। और इसी के साथ सुपर 50 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।